नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम कुंडली के अध्ययन में गंडारिष्ट और विशेष अरिष्ट के बारे में चर्चा करेंगे या उसके बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में शेयर की गई है। गंडारिष्ट अश्लेषा के अंत और मघा के आदि के दोष युक्त काल को रात्रिगंड, ज्येष्ठा और मूल के दोषयुक्त काल को दिवागंड एवं रेवती और अश्विनी के दोषयुक्त काल को संध्यागंड कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती नक्षत्र को अंतिम 4 घटिया तथा मघ, मूल और अश्विनी नक्षत्र के आदि को 4 घटिया गंड दोषयुक्त मानी गई है। इस समय में उत्पन्न होने वाले बालकों को अरिष्ट होता है। मतानंतर से ज्येष्ठा के अंत की 1 घटी और मूल के आदि की 2 घटी को अभुक्त मूल कहा गया है। इन 3 घटियों के भीतर जन्म लेने वाले बालक को विशेष अरिष्ट होता है। यहाँ स्मरण रखने की बात यह है कि बालक का प्रातःकाल अथवा संध्या की संधि समय में जन्म हो तो संध्यागंड विशेष कष्टदायक, रात्रि काल में जन्म हो तो रात्रि गंड दोष विशेष कष्टदायक एवं दिन में जन्म होने पर दिवागंड कष्टकारक होता है। अरिष्ट का विशेष विचार लग्न में स्थित चंद्रमा पाप ग्रह के साथ हो और मंगल अष्टम स्थान में स्थित हो तो माता एवं पुत्र दोनों की मृत्यु होती है। लग्न में सूर्य या चंद्रमा स्थित हो, त्रिकोण 5, 1, 9 अथवा अष्टम में बलवान पाप ग्रह स्थित हो तो जातक को शीघ्र मृत्यु होती है। द्वादश भाव में शनि, नवम में सूर्य, लग्न में चंद्रमा और अष्टम में मंगल हो तो जातक की 1 वर्ष के बीच मृत्यु होती है। 1 वर्ष की आयु का विचार चंद्रमा और अष्टम में मंगल हो तो जातक 1 वर्ष के बीच की मृत्यु होती है। चंद्रमा षष्ठ या 8वें भाव में पाप ग्रह द्वारा दृष्ट हो तो जातक की 1 वर्ष के बीच ही मृत्यु होती है। 2 वर्ष की आयु का विचार वक्री शनि मंगल 1 या 8वें राशि में स्थित होकर केंद्र में हो अथवा षष्ठ या अष्टम में हो और बलि मंगल द्वारा दृष्ट न हो तो बालक 2 वर्ष तक जीवित रहता है। 3 वर्ष की आयु का विचार बृहस्पति मंगल की राशि में स्थित होकर अष्टम भाव में हो तथा उसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल और शनि देखते हो एवं शुक्र द्वारा दृष्ट न हो तो बालक को 3 वर्ष की आयु होती है। 4 वर्ष की आयु का विचार कर्क राशि का बुध जन्म लग्न से षष्ठ या अष्टम स्थित हो या चंद्र द्वारा दूषित हो तो जातक की आयु 4 वर्ष की होती है। यह योग तभी घटित होता है जब चंद्रमा की दृष्टि बुध पर पाई जाती है। 5 वर्ष की आयु का विचार रवि, चंद्र, मंगल और गुरु एकत्र स्थित हो अथवा मंगल, गुरु, शनि और चंद्रमा एकत्र स्थित हो अथवा रवि, शनि, मंगल और चंद्रमा एक साथ स्थित हो तो जातक की 5 वर्ष की आयु होती है। 6 वर्ष की आयु का विचार यदि शनि चंद्रमा के नवमांश में हो और उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तथा लग्नेश पर भी चंद्रमा की दृष्टि हो तो जातक की आयु 6 वर्ष की होती है। 7 वर्ष की आयु का विचार यदि लग्न में निगाल या अहि तथा पासवर संज्ञा वाला देशकांत क्रूर ग्रह या से युक्त हो और अपने स्वामी द्वारा दृष्ट न हो तो 7 वर्ष की आयु होती है। 8 वर्ष की आयु का विचार लग्न में रवि, शनि और मंगल हो, शुक्र की राशि सप्तम राशि में शीन चंद्रमा स्थित हो और बृहस्पति न देखता हो तो बालक 7 या 8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। 9 वर्ष की आयु का विचार यदि पंचम भाव में सूर्य, चंद्र, मंगल हो तो जातक की मृत्यु 9 वर्ष में होती है। 10 वर्ष की आयु का विचार शनि मकर के अंश में हो और उसे बुध देखता हो, बालक की 10 वर्ष की आयु होती है। 11 वर्ष की आयु का विचार बुध सूर्य के साथ होकर शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो तो बालक की 11 वर्ष की आयु होती है। 12 वर्ष की आयु का विचार
सिंह राशि में चंद्रमा स्थित होकर शनि से युक्त अष्टम भाव में स्थित हो और शुक्र द्वारा देखा जाता हो तो जातक की 12 वर्ष की आयु होती है। यदि शनि वृश्चिक में के नवांश में स्थित होकर सूर्य द्वारा दूषित हो तो जातक की 12 वर्ष की आयु होती है। त्रयोदय वर्ष की आयु का विचार। तुला के नवमांश में शनि हो और वह गुरु द्वारा दूषित हो तो जातक की 13 वर्ष की आयु होती है। चतुर्वंश वर्ष की आयु का विचार। कन्या में नवमांश में शनि हो और उसे बुध देखता हो तो जातक को 14 वर्ष की आयु होती है। पंचवर्ष और शतवर्ष आयु का विचार। सिंह के नवमांश में शनि हो और राहु द्वारा दूषित हो तो बालक की 15 वर्ष की आयु होती है। कर्क के नवमांश का शनि बृहस्पति से दूषित हो तो बालक की मृत्यु सर्प दंशन द्वारा 16 वर्ष की अवस्था में होती है। सप्तदंश वर्ष की आयु का विचार। शनि मिथुनांश में हो और उसे लग्नेश देखता हो तो जातक की 17 वर्ष की आयु होती है। 18 वर्ष की आयु का विचार। लग्नेश अष्टमेश दोनों पाप ग्रह हो और परस्पर में दोनों एक दूसरे की राशि में स्थित हो अथवा षष्ठ या द्वादश भाव में गुरु से वियुक्त हो तो 18 वर्ष की आयु होती है। 19 वर्ष की आयु का विचार। बृहस्पति के नवमांश में शनि हो और राहु द्वारा देखा जाता हो तथा लग्नेश शुभ ग्रहों से अदृष्ट हो तो जातक 18 या 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करता है। यदि उसका स्वामी उच्च राशि में हो तो 19 वर्ष की आयु होती है। 20 वर्ष की आयु का विचार। यदि केंद्र स्थानों 1, 4, 7, 10 में पाप ग्रह हो और उन्हें चंद्रमा तथा शुभ ग्रह न देखता हो अथवा चंद्रमा षष्ठ या अष्टम स्थान में हो तो बालक की 20 वर्ष की आयु होती है। 22 वर्ष की आयु का विचार। कर्क लग्न हो और उसमें सूर्य एवं बृहस्पति स्थित हो, अष्टमेश केंद्र में हो तो जातक की 22 वर्ष की आयु होती है। 26 एवं 27 वर्ष की आयु का विचार। लग्न में शनि चतुराशि का हो और में ग्रह आपोकालिम 3, 6, 9, 12 में स्थित हो तो जातक की 26 या 27 वर्ष की आयु होती है। 28 वर्ष की आयु का विचार। अष्टमेश पाप ग्रह हो और उसे गुरु देखता हो तथा पाप ग्रह से दुष्ट जन्म राशि अष्टमेश स्थान में स्थित हो तो जातक की 28 वर्ष की आयु होती है। 29 वर्ष की आयु का विचार। चंद्रमा शनि का सहायक हो, स्थान संबंध या दुष्ट संबंधी सूर्य अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक की आयु 29 वर्ष की होती है। 27 व 30 वर्ष की आयु का विचार। लग्नेश और अष्टमेश के मध्य में चंद्रमा स्थित हो और बृहस्पति द्वादश भाव में स्थित हो तो जातक की आयु 27 या 30 वर्ष की होती है। 32 वर्ष की आयु का विचार। अष्टमेश केंद्र में हो और लग्नेश निर्बल हो तो जातक की आयु 30 या 32 वर्ष की होती है। यदि शीन चंद्रमा पाप ग्रह से युक्त हो, अष्टमेश केंद्र में या अष्टम स्थान में स्थित हो एवं लग्न में पाप ग्रह स्थित हो और लग्न निर्बल हो तो जातक को 30 या 32 वर्ष की आयु होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद।